हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 27 जून को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है सायन डीएलएम लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, आईपीओ डिटेल, पीयर कंपैरिजन, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो सायन डीएलएम लिमिटेड 1993 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए पीसीबी असेंबली, केबल हार्नेस और बॉक्स बिल्ड करती है। ये कंपनी दो मॉडल पे वर्क करती है, B2P और B2S। B2P यानी बिल्ड टू प्रिंट, जिसमें कंपनी क्लाइंट के दिए हुए डिजाइन के अनुसार प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, और वहीं B2S यानी बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन, जिसमें कंपनी के क्लाइंट के बताए हुए स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रोडक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। अब बात करें कि कंपनी कौन कौन से इंडस्ट्रीज में कैटर करती है और उस इंडस्ट्रीज में कंपनी कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्री आती है एरोस्पेस और डिफेंस, और इस इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी कॉकपिट डिस्प्ले यूनिट्स, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, सर्विलेंस रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम, रडार सेंसर एंड आरएफ प्रोडक्ट। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट, लाइफ साइंस एंड डायग्नोस्टिक्स और एडवांस सर्जिकल सिस्टम एंड रोबोटिक। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में सेलुलर कम्युनिकेशन, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर्स, वीडियो ऑन डिमांड, आईपी टेलीफोनी। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में स्टार्ट स्टॉप कंट्रोलर, एग्जॉस्ट गैस रिसाइकलर, वाटर इन फ्यूल सेंसर और एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कंपनी को 30 साल पूरे हो गए हैं और इस इंडस्ट्रीज में ये कंपनी अच्छी पकड़ बना चुकी है। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो उसमें आते हैं हॉनीवेल इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन, थालेस ग्लोबल सर्विसेज, एब इनकॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और ऐसे ही बहुत कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो 27 से 30 जून तक आईपीओ ओपन रहेगा और सायन डीएलएम का आईपीओ प्राइस 250 रुपए से लेकर 265 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 2,23,39,623 फ्रेश शेयर इश्यू होंगे, जिसकी कीमत 592 करोड़ होगा, और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 592 करोड़ का रहेगा। 56 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 14,840 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 10% का कोटा रिजर्व किया गया है, जो कि बहुत कम है, और ये कंपनी बीएससी एनएससी में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 27 जून को आईपीओ ओपन होगा और 30 जून तक आईपीओ ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 5 जुलाई तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है, और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 6 जुलाई तक रिफंड मिल जाएगा, और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 7 जुलाई तक डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 10 जुलाई तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों और कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करेगी, और साथ ही कंपनी अपना डेब्ट कम करने या पूरा डेब्ट खत्म करने के लिए भी फंड का यूज करेगी। एक्विजिशन से इनऑर्गेनिक ग्रोथ पाने और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में टोटल एसेट 593 करोड़ का था, 2021 में 645 करोड़, 2022 में 776 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक कंपनी का टोटल एसेट 1104 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में लगातार वृद्धि हुई है। इससे ये समझ आता है कि कंपनी की एसेट बेस समय के साथ बढ़ रही है। अब बात करें रिवेन्यू की। तो 2020 में 464 करोड़, 2021 में 636 करोड़, 2022 में 728 करोड़ और 2023 में 838 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। टोटल रेवेन्यू में स्टडी ग्रोथ देखने को मिला है, जो कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को दिखाता है।
अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2020 में 6 करोड़ का लॉस हुआ है, 2021 में 11 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में 39 करोड़ और 2023 में 31 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बनाई है। 2020 में कंपनी को नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बाद कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट की है। नेटवर्थ 25 करोड़ से बढ़कर 197 करोड़ हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 24 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है। अब कंपनी पर डेप्ट कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बात करें टोटल बोरोइंग की, तो 2020 में कंपनी पर टोटल डेप्ट 261 करोड़ था, 2021 में 233 करोड़, 2022 में 293 करोड़ और 2023 तक टोटल डेप्ट बढ़कर 314 करोड़ हो गया है। टोटल बोरिंग में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेप्ट बहुत ज्यादा है, जो कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ में रुकावट बन सकती है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है और 2020 को छोड़ दे तो कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट कर रही है, लेकिन कंपनी पर डेप्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भी इस आईपीओ के बाद कंपनी कम कर देगी, जो कि बेस्ट डिसीजन रहेगा कंपनी के लिए। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 7.75 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 32.26 से 34.19 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16% है और नेट एसेट वैल्यू 48.33 का है। पीयर कंपैरिजन करें तो सारमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका फेस वैल्यू 10 का है और शेयर प्राइस 435 के करीब चल रहा है और पीई रेशियो 58 का निकल के आ रहा है, और वहीं डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड, जिसका फेस वैल्यू 10 है और शेयर प्राइस 254 के करीब चल रहा है और पीई रेशियो 30 का निकल के आ रहा है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का वैल्यूएशन ठीक है और इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो प्राइस भी सही नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो कंपनी अभी 95 रुपए के प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 360 रुपए हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 35% अधिक पर लिस्टिंग हो सकती है। 5 में से 4 की फायर रेटिंग मिली है ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को। अभी तक इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है। अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया जा सकता है। वैसे मैं लास्ट डे तक वेट करूंगी और 40% से ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिला तभी अप्लाई करूंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।